यहाँ पर करेंगे हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की। हमारे साथ सोपा के ईडी डीएन पाठक हैं। मिस्टर पाठक, शुक्रिया साथ देने के लिए। जैसे जैसे यूएस और इंडिया की बातचीत यहाँ पर आगे बढ़ रही है, ऑफ कोर्स काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर घेरे में हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में यहाँ पर मक्का और सोए सबसे ऊपर हैं। जिस तरह की स्टेटमेंट्स अब आ रही हैं दोनों ही यहाँ पर कैंप से कि शायद इंडिया यहाँ पर इम्पोर्ट करता हुआ नजर आए, कैसे रीड कर रहे हैं उसको और कितनी तैयारी है एज एन इंडस्ट्री हमारी? थोड़ी घबराहट लगती है जब ये बात बार बार सुनने में आ रही है कि अमेरिका से सोयाबीन, जीएम सोयाबीन या जीएम सोयाबीन मील का इंपोर्ट बीटीए में शामिल किया जा सकता है। हमारे लिए तो डेफिनेटली ये बड़ी खबर है कि अगर ऐसा हुआ तो हिंदुस्तान की जो सोयाबीन की खेती है और जो सोयाबीन की इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म नुकसान होगा इससे। तो हमने सरकार से ये प्रार्थना ज़रूर की है कि साहब जीएम सोयाबीन और जीएम सोयाबीन मील जिसकी उपज यूएस में 3 टन से बल्कि करीब 4 टन पर हेक्टेयर है, हमारे यहाँ एवरेज यील्ड 1 टन है, 1.2 टन है। तो हमारे किसान को यूएस के किसान से कम्पीट करवाना ये किसी भी तरह से लॉजिकल और फेयर नहीं है। और अगर सोयाबीन इंपोर्ट होता है तो ये डायरेक्ट कंपटीशन हमारे किसान से उनके किसान को करवाना होगा। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट इस बात पे जागरूक है कि यूएस गवर्नमेंट अपने किसानों की कितनी चिंता करती है, उनको कितना सब्सिडी और हेल्प देती है। हमारे किसान को कम से कम इतना हेल्प तो ज़रूर दें कि उनको ऐसे किसान से कम्पीट ना करवाएं जिससे कम्पीट करने की कोई संभावना ही नहीं है। अगर सोयाबीन मील का इम्पोर्ट हिंदुस्तान में हुआ, इस साल की जो एसएनडी मैंने देखी है उसमें थोड़ी टाइट है, लेकिन जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना मील इंडिया में अवेलेबल है। तो अगर इस दशा में सोयाबीन मील का अगर इंपोर्ट होता है तो उस मील का क्या होगा, वो किस कीमत पे आएगा? बहुत कम कीमत पे आएगा। तो हिंदुस्तानी सोयाबीन मील को कौन खरीदेगा, कहाँ जाएगा? ये बात सही है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री हमेशा ये चाहती रहती है कि हमको सस्ता मटेरियल मिले, लेकिन एक इंडस्ट्री को खुश करने के लिए दूसरी इंडस्ट्री का नुकसान करना, साथ में किसानों का हित भी नहीं देखना, ये बड़ा चिंताजनक है। और ये खबरें कहाँ से आ रही हैं मुझे नहीं मालूम है। कभी कभी लगता है बड़ी प्लांटेड न्यूज़ है, ये प्रेशर बनाने के लिए है। वी विल हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड व्हाट द गवर्नमेंट डज, बट वी आर होपिंग कि ये बेटर साइंस विल प्रिवेल और कम से कम सोयाबीन मील और सोयाबीन जीएम का इंपोर्ट अलाउ नहीं होगा। अगर नॉन जीएम की बात कुछ होती है तो हमको कोई उसमें खास एतराज नहीं लगता है, क्योंकि हमारे किसान नॉन जीएम उगाते हैं और उससे हम कम्पीट भी कर सकते हैं। पहले ऑफ कोर्स यहाँ पर जीएम की बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हो रही थी मिस्टर पाठक, पर जो लेटेस्ट खबरें सुनने को मिली हैं ऑफ कोर्स, और जैसे आपने कहा हमें नहीं पता प्लांटेड है, लेकिन बार बार जब भी ये कॉन्वर्सेशन थोड़ी सी आगे पहुंचती है तो सोया और कॉर्न यहाँ पर फिर से ऑन फोर आ जाता है। नॉन जीएम अगर हम आता हुआ देखते हैं, और क्योंकि उसकी लेटेस्ट जो खबरें हैं जो शायद इंटरनेशनल मीडिया में भी यहाँ पर रिपोर्ट की गई हैं, स्पेशली यूएस में, कि शायद इंडिया के साथ यहाँ पर नॉन जीएम एक्सपोर्ट्स पे बात की जा रही है। जैसे आपने कहा नॉन जीएम से बहुत बड़ी चिंता नहीं है। अगर नॉन जीएम भी आता है तो जैसे जो आपकी पहली कंसर्न्स थी, चाहे वो कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट को लेकर है, क्वांटम ऑफ इम्पोर्ट को लेकर है, उसे कैसे देखेंगे आप? देखिए, नॉन जीएम, एक तो अमेरिका में नॉन जीएम सोयाबीन बहुत कम होता है जी। और उनकी जो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस है और जो कीमत है उनकी सोयाबीन की नॉन जीएम की, वो हमारी सोयाबीन की कीमत से ज़्यादा है। तो हमें उसमें कोई चिंता दिखती नहीं है। उनके पास कुछ स्पेशलिटी सोयाबीन है जिनकी कीमत हमारी सोयाबीन से काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमको कोई खराबी नहीं दिखती है। हमारा कंसर्न सिर्फ किसान और इंडस्ट्री को लेके है। हमारा कंसर्न यूएस के साथ ट्रेड को लेके नहीं है। अगर वहाँ से कोई ट्रेड होता है तो कोई बुराई नहीं है। ऑयल हम इतना मंगाते हैं, हम अपना ऑयल का इम्पोर्ट यूएस को शिफ्ट कर दें, अगर यूएस ऑयल देने को तैयार है। अब वो तो जितना चाहे उतना भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उसकी कमी है। लेकिन जिस चीज़ की हमारे यहाँ कमी नहीं है और जिस चीज़ से हमारा किसान डायरेक्टली अफेक्ट होता है, उस पर इम्पोर्ट करना मुझे ठीक नहीं लगता है। नॉन जीएम अगर सोयाबीन सरकार चाहती है कि वहाँ से नॉन जीएम सोयाबीन आए या सोयाबीन मील भी आए, तो वो उसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता मुझे दिखती नहीं है, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और जो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और हमारे सोयाबीन मील से कम्पीट कर पाएगी। ऑलराइट, तो यूएस से इंपोर्ट को लेकर चिंता नहीं है, लेकिन क्या ये जीएम है या नॉन जीएम है उसके ऊपर ऑफ कोर्स यहाँ पर देखना होगा। और जैसे मिस्टर पाठक हमें बता रहे हैं कि तेल अगर आता है तो वो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बॉदर यहाँ पर इंडियन मार्केट्स को नहीं करेगा। तो ऑफ कोर्स वो डिटेल्स क्या हैं वो तो समय ही बताएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स जिस तरह की रिपोर्टेज है और जिस तरह का रिएक्शन इंडस्ट्री की तरफ से है उसका सभी को इंतजार है। मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे